आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों प्रश्न है कि सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से पानी पंप द्वारा पहुंचाकर भरा जाता है। ठीक है। जो भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएं 1.57 मीटर गुणे 1.44 मीटर गुणे 95 सेंटीमीटर है। छत की ऊंचाई की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और छत पर जो दोस्तों टंकी है उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। ठीक है, यह हमें बताना है। छत की टंकी की धारिता से भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना भी कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हम चित्र में। यहाँ पर यह एक टंकी रखी हुई है जिसे हम मान लेते हैं कि A, B, C, D, E, F, G, E, F और ये G। दोस्तों यह टंकी है। इसकी विमाएं 157 मीटर, 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यह स्थिति है। और जब यहाँ से पंप को ऑन किया जाता है, चालू किया जाता है, तो पानी इस पाइप के माध्यम से इस टंकी में भर जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब यह टंकी से पानी जाकर इस वाली टंकी को, जिसे हम मान सकते हैं PQRS, ठीक है, इसको पूरा भर देगा, उसके बाद जो नीचे की टंकी बची हुई है इसमें कितना पानी बचेगा, मतलब कि कितनी ऊंचाई तक इसमें पानी बचा जाएगा। और दोनों के पहले आयतनों की भी हमें तुलना करनी है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि हमने इसमें पंप को चालू कर दिया है और अब ये टंकी भरने लगी है। तो दोस्तों यहाँ से ये स्थिति होगी। अगर यहाँ से पानी जाकर इस टंकी को भरेगा और हम मान ले रहे हैं कि पाइप में कोई भी पानी नहीं बचेगा, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम, इतना आयतन, जो ये आयतन है, अगर आप मान ले इसे, यह हो गया, इतना जो बचा हुआ भाग है ये वाला खाली हुआ है, यही आयतन इसको भरा हुआ होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है हमसे कि सबसे पहले तो बताना है कि जो भूमिगत टंकी भरी हुई थी, अगर उसको भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। तो हमने मान लिया कि H ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों देखते हैं। तो शुरू में आयतन क्या था दोस्तों, अगर हम शुरू का आयतन देखें, इसे मान लेते हैं VI। I का मतलब दोस्तों इनिशियल का मतलब शुरुआत। तो शुरुआत का दोस्तों अगर आयतन भूमिगत टंकी में देखें तो क्या कैसे होता है दोस्तों, LBH। L का मतलब लंबाई, B का मतलब ब्रेड्थ चौड़ाई और H का मतलब हाइट ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो शुरू में दोस्तों कितना आयतन था, तो 1.44 मीटर, इसको गुणा कर दीजिए 1.57 मीटर और इसको गुणा कर दीजिए 95 सेंटीमीटर से। दोस्तों 95 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.95 मीटर भी, तो हम इसे 0.95 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इन शुरुआत में कितना आयतन इसका हुआ दोस्तों, तो 1.44 को आप गुणा करेंगे जब 1.57 से और जब उसे गुणा करेंगे 0.95 से, तो आपको मान मिलेगा 2.14। यानी कि जो शुरुआत का आयतन मिलेगा वो मिलेगा 2.14776 मीटर क्यूब। इतना आयतन दोस्तों टंकी में शुरुआत में था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पंप के चालू होने से दूसरे छत पे जो टंकी लगी हुई है उसमें पानी भर गया, तो अब वो जितना आयतन का इस टंकी से पानी गया होगा वही तो इसमें जाके भरेगा। तो अगर हम देखें कि इसमें जो पूरी टंकी भर गई है उसमें कितना आयतन का पानी आ गया होगा, तो अगर हम मानते हैं दोस्तों कि PQRS बेलनाकार टंकी में पानी जो आया है वो VF आया है फाइनल, वो कितना होगा दोस्तों, तो इसका आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ से दोस्तों हमें R का मान, यानी इसकी त्रिज्या दे दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मान हो जाएगा यहाँ से 22/7 गुणे त्रिज्या दोस्तों 0.60, क्योंकि 60 को अगर आप 100 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा उतने मीटर। और फिर दोस्तों 95 सेंटीमीटर, फिर उसे 100 से भाग करेंगे तो 0.95 मीटर। तो ये इतना 60 का घात 2, इतना मीटर क्यूब, इतना इसमें आयतन आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 22 गुणे 0.6 का वर्ग
गुणे 0.95, इसका मान आएगा दोस्तों 7.524। और जब आप उसे 7 से भाग देंगे तो आपको मान मिलेगा 1.074। तो दोस्तों यानी कि जो बेलनाकार टंकी है उसका आयतन है 1.074 मीटर क्यूब और उसमें इतना पानी भर गया है। तो जो दूसरा प्रश्न बोला जा रहा था कि उनके आधारिताओं का तुलना कीजिए, तो दोस्तों हम यहाँ से तुलना कर सकते हैं VI बटे VF, यानी कि VI जो है वो उस टंकी में, भूमिगत टंकी में शुरू में पानी था, और VF जो है वो बेलनाकार टंकी में पानी है। तो वो क्या हो गया, इनको आयतन निकाल लेते हैं दोस्तों। 2.14776 बटे यहाँ से हो जाएगा 1.074। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2.14776 को आप भाग दे दीजिए दोस्तों 1.074 से, तो आपको मान मिलेगा 1.99। लगभग 2 के आसपास आपको मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 के बराबर मान मिल जाएगा लगभग। इसका मतलब कि जो भूमिगत टंकी है उसका आयतन जो छत पर लगी बेलनाकार टंकी है उसके आयतन का 2 गुना है। ठीक है। अब दोस्तों दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में दोस्तों कहा जा रहा है कि इसमें कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। ठीक है, तो जितना आयतन शुरू में था दोस्तों VI, उससे हम घटा देते हैं VF को, तो इतना आयतन पानी रह जाएगा। ठीक है, तो हम इतना आयतन, बचा हुआ आयतन, इसको मान लेते हैं कि ये है डेल्टा V, मतलब कि दोनों का अंतर है। तो पहले जो आयतन था 1.14776 और इससे इतना निकल गया 1.074, तो 2.14776 से दोस्तों 1.074 निकल जाने पे आपका उत्तर आएगा लगभग 1.074 के बराबर। तो यही हमारा जो बचा हुआ आयतन है इस टंकी में, भूमिगत टंकी में बचेगा। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ आयतन है, अगर मान लेते हैं कि इसमें h ऊंचाई तक पानी है, तो आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई और चौड़ाई तो बदल नहीं रही, वो तो 1.44 गुणे 1.57 है, तो उनको हम रख देते हैं यहाँ से। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो ये मान हो जाएगा हमारा 1.44 गुणे 1.57 और गुणे h, यानी हमने मान लिया है कि इतनी ऊंचाई तक पानी बचा हुआ है, ये है 1.074 के बराबर। तो अब जो ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक पानी बचा हुआ कैसे निकलेगा, 1.074 को हम भाग दे देंगे 1.44 गुणे 1.57 के गुणनफल से। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 1.074 बटे 1.44 गुणे 1.57 और इसका मान आएगा 0.47। ठीक है, तो यानी कि h का मान आ जाएगा दोस्तों 0.4749, यानी कि 0.475 मीटर। या हम इसे कह सकते हैं कि जो बचा हुआ पानी है उसकी ऊंचाई होगी 47.5 सेंटीमीटर। हमने इसको 100 से गुणा कर दिया है। ठीक है, इस पद को अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हल कर दिए हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।